नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से थावे महोत्सव की हुई शुरुआत। इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। अधिवक्ता हत्याकांड में फरार आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, प्रशासन ने की तैयारी। शहादत दिवस पर याद किए गए स्वर्गीय नगीना बाबू। रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और भोरे में व्यापार मंडल के लिए चुनाव। सोमवार को प्रशासनिक तैयारी पूरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में सुप्रसिद्ध थामे भवानी के परिसर में पर्यटन विभाग और गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित थामे महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस दौरान शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं दीप प्रज्वलित करने के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री जनक राम, मंत्री सुनील कुमार और गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सारण के डीआईजी और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव सहित मंजीत सिंह और राम प्रवेश राय जैसे दिग्गज नेता और गोपालगंज, सिवान तथा छपरा के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई ख्याति प्राप्त कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें शारदा सिन्हा का रविवार को भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं और होमगार्ड मैदान में लोगों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। रविवार को कार्यक्रम काफी धूमधाम के साथ शुरू कर दिया गया है। सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा के कार्यक्रम में दर्शक पूरा आनंद विभोर हो रहे हैं। वहीं लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए कलाकारों के प्रदर्शन का आनंद उठा रहे हैं। अधिवक्ता राजेश पांडे की हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों के घर ऊंचका गांव पुलिस ने इश्तेहार चस्पा कर दिया है और ये दोनों आरोपी यदि समय के अंदर अपने आप को पुलिस के समक्ष समर्पण नहीं करते हैं तो आगे जिला प्रशासन इनके संपत्ति की कुर्की की तैयारी शुरू कर चुका है। बताते चलें कि अधिवक्ता राजेश पांडे की हत्या में कई आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और इसी मामले में अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं, जिनके घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा दिया है। ये दोनों उचका गांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुचायकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया है। इसमें बालाहाता गांव का निवासी मुकेश शर्मा तथा श्यामपुर झीरवा गांव का रहने वाला शैलेंद्र सिंह उर्फ मामा शामिल हैं। जल्द ही पुलिस इनके संपत्ति की कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। गोपालगंज के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे शहीद स्वर्गीय नगीना राय को उनकी 32वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव परसौनी गोपालपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं गोपालगंज के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक परिसर में भी उनके आदमकद प्रतिमा पर जिले के गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। इस दौरान स्वर्गीय नगीना राय की धर्मपत्नी इंदु देवी और उनके पुत्र महेश राय सहित दर्जनों गणमान्य लोग और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने स्वर्गीय नगीना बाबू को सहकारिता का पुरोधा तथा दलित और पिछड़ों का मसीहा बताते हुए उनके शहादत दिवस को याद किया। रामनवमी के अवसर पर गोपालगंज जिले के कई क्षेत्रों में आज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई, जो संपन्न हो गया। वहीं जिला प्रशासन के तरफ से लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई तथा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी गोपालगंज वासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से और श्रद्धा पूर्वक रामनवमी का त्योहार मनाने का निवेदन किया।
विजयपुर प्रखंड के धोबोल दुर्गा मंदिर परिसर में रामनवमी के शुभ अवसर पर लगा मेला, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर परिसर में मां धोबोल वाली के दर्शन एवं पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ भाड़ लगा रहा। वहीं थावे मां भवानी के दरबार में भी नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा और लोग मां थावे भवानी के दरबार में माथा टेकते हुए अपने परिजनों के सुख समृद्धि की कामना किए और माता से आशीर्वाद प्राप्त किए। भोरे व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होना है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान में 195 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। प्रखंड कार्यालय के गेट के अंदर बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए लामीचौर पैक्स अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह और खदही पैक्स अध्यक्ष उमेश पांडे के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी चक्कर गोपी गांव में देर शाम दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से एक महिला और कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इसमें दो लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इन दोनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में घायल अजहरुद्दीन और एक महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल इन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के निमुइया गांव में रामधनी भगत के घर देर रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार घर से ही कुछ दूरी पर चोरों के द्वारा चोरी का सामान तोड़कर उसमें से कीमती सामान निकालकर सूटकेस इत्यादि फेंक दिया गया था, जिसको जब्त करते हुए पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचदेवरी पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन मौके पर पहुंचकर और पूरी गहराई से मामले की छानबीन करते हुए अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव से एक महिला अचानक घर से गायब हो गई है, जिसका काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है और इस घटना से आहत महिला मनीषा कुमारी के पति धर्मेंद्र शाह ने भोरे थाने में महिला के गायब होने की शिकायत करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस मामले में महिला की खोजबीन के लिए अभियान शुरू कर दिया है। भोरे बाजार में एक दवा दुकान के सामने से अज्ञात चोरों ने एक बुलेट मोटरसाइकिल की चोरी कर ली है, जिसके बाद पीड़ित प्रमोद कुमार गुप्ता ने पुलिस को आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। गोपालपुर थाने की पुलिस ने नटवा मुसहरी टोला के पास मोटरसाइकिल जांच करते समय एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 72 बोतल शराब बरामद करते हुए इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी कटिया थाना क्षेत्र के रूप पोइया गाँव का रहने वाला रामाकांत चौधरी बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और इसके शराब तथा वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से थावे महोत्सव की हुई शुरुआत। इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। अधिवक्ता हत्याकांड में फरार आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, प्रशासन ने की तैयारी। शहादत दिवस पर याद किए गए स्वर्गीय नगीना बाबू। रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और भोरे में व्यापार मंडल के लिए चुनाव, सोमवार को प्रशासनिक तैयारी पूरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।